शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 42वें सूत्र से लेकर के 46वें सूत्र तक 4 समापत्तियों की चर्चा हुई है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इन 4 समापत्तियों को लेकर के जो बातें कही हैं और इन समापत्तियों में जिन जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है, और वह भी जो साक्षात्कार होता है वो मन के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से आंखों से रूपवान पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं व्यवहार काल में, व्यवहार काल में हम आंखों से विभिन्न पदार्थों को देखते हैं जो रूपवान हैं। जिनमें रूप नहीं है, जिनमें रूप नहीं है उनको आंखों से नहीं देख सकते। यदि आंखें बंद हो और किसी वस्तु को अनुभव करना हो, साक्षात्कार प्रत्यक्ष करना हो, यदि उस वस्तु में गंध है तो नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से उसका प्रत्यक्ष करते हैं। यदि उस वस्तु में रस है तो उस रस का प्रत्यक्ष जिह्वा से करते हैं। यदि कोई ऐसा स्पर्श हो रहा है हमारी त्वचा से तो उस वस्तु का बोध होता है। और कानों से यदि हमें सुनाई देता है तो उस वस्तु का बोध होता है। किसी वस्तु के बोध करने में, किसी वस्तु के साक्षात प्रत्यक्ष करने में आंखें कारण हैं। आंखों के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से और कानों के माध्यम से उन पदार्थों का प्रत्यक्ष किया जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो। इंद्रियों और अर्थों के साथ जब संपर्क होता है, संयोग होता है, तब उन पदार्थों का प्रत्यक्ष हम कर लेते हैं। जब ये सारी की सारी इंद्रियां बंद हो गई हों, अंतर्मुखी हो गए हों, जब व्यक्ति इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेता है, अंदर झांकने का प्रयास करता है, इंद्रियों को रोक लेता है, उस स्थिति में मन कार्य करता है। मन के माध्यम से उन पदार्थों का साक्षात्कार होता है जिन पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते, जिनको सूक्ष्म कहा है, अतीन्द्रिय कहा है। इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ वो नहीं हैं। ऐसे पदार्थों का साक्षात्कार सवितर्का समापत्ति में, निर्वितर्का समापत्ति में, सविचारा समापत्ति में और निर्विचारा समापत्ति में कर लेते हैं। और आपके समक्ष आया है, समापत्ति कहते हैं समाधि को। और एक एक समाधि को लगा करके, यानी सवितर्का समापत्ति को लगा करके 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, जो स्थूल तो है पर वो इंद्रिय गोचर नहीं है।
निर्वितर्का समापत्ति में ही उन्हीं स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, पर अर्थ मात्र का होता है। सविचारा समापत्ति में स्थूल भूतों की अपेक्षा सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है, ज्ञानेंद्रियों का होता है, कर्मेंद्रियों का होता है, मन का भी होता है, अहंकार और महतत्व, सत्व रजतम रूपी मूल प्रकृति और स्वयं आत्मा का भी साक्षात्कार सविचारा समापत्ति में होता है। पर वहां अर्थ के साथ में नाम और ज्ञान का भी बोध रहता है। जब व्यक्ति निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है तो वहां केवल अर्थ मात्र रहता है, केवल अर्थ। जब इन समाधियों को बार बार लगा करके इनको परिपक्व कर लेता है, जब चाहे तब समाधि लगाने में सक्षम होता है। प्रारंभ में जब समाधि लगती है बहुत कठिनाई से लगती है, बहुत मेहनत पुरुषार्थ से समाधि लगती है। उसको दोबारा लगाता है, तिबारा लगाता है, ऐसे लगातार प्रतिदिन उस समाधि को लगा लगा करके अभ्यस्त हो जाता है। और जब समाधि लगाने की इच्छा हो जाती है, समय अनुकूल होता है, स्थान अनुकूल होता है, उस स्थिति में व्यक्ति बैठता है और समाधि लगा लेता है। उसके लिए वैसा मेहनत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता जैसे प्रारंभ काल में करना पड़ा। तो सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, इनको बार बार लगा लगा करके परिपक्व कर लेता है और फिर सूक्ष्म विषयों में प्रवेश करके सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्तियों को भी लगा लगा करके परिपक्व कर लेता है। और इन चार समापत्तियों में अंतिम समापत्ति है जिसका नाम है निर्विचारा समापत्ति। इस निर्विचारा समापत्ति को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, 47वें सूत्र में। महर्षि पतंजलि ने 47वें सूत्र को इस रूप में प्रस्तुत किया है, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार नामक जो समापत्ति है, निर्विचारा नाम वाली जो समाधि है, उस समाधि की वैशारद्ये, वैशारद्य कहते हैं स्वच्छता को, निर्मलता को, शुभ्रता को। जब निर्विचारा नाम वाली समापत्ति स्पष्ट हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसकी निर्मलता के होने पर आत्मा को, योगी को एक विशेष उपलब्धि होती है जिसके लिए कहा है अध्यात्म प्रसादः। उसको अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसाद शब्द तो बहुत सुनते हैं, मंदिरों में प्रसाद वितरित होता है, पर वो प्रसाद यहां नहीं है। ऐसा कोई प्रसाद नहीं है यहां पर। प्रसाद का अर्थ यहां विलक्षण है, विशिष्ट अर्थ है। और वो भी कैसा प्रसाद? अध्यात्म प्रसाद। बाह्य कोई ऐसा प्रसाद नहीं है, यहां आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त हो रहा है। निर्विचार वैशारद्ये, निर्विचार नामक समापत्ति के शुद्ध हो जाने पर, निर्मल हो जाने पर, स्वच्छ स्पष्ट हो जाने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। यहां पर दो शब्द हैं जिनको विशेष रूप से हमें समझना है। निर्विचारा को तो हमने समझ लिया है। एक शब्द है वैशारद्य,
और दूसरा शब्द है अध्यात्म प्रसाद। इन दो शब्दों को समझना है। वैशारद्य, वैशारद्य कहते हैं निर्मलता, स्वच्छता, स्पष्टता। और ये जो स्वच्छता है, निर्मलता है, ये बात कहकर के संकेत किया जा रहा है कि अशुद्धि जहां नहीं होती है, बात को समझना है। जहां स्वच्छता की चर्चा हो रही हो, स्पष्टता की चर्चा हो रही है, निर्मलता की चर्चा हो रही है, तो समझ लेना वहां अशुद्धि की बात नहीं हो रही है। वहां अशुद्धि नहीं होती है। जहां अशुद्धि नहीं होती है, गंदगी नहीं होती है, वहां शुद्धि की बात होती है, निर्मलता की बात होती है। मलिनता की बात जहां हो, वहां ये बात नहीं होती है, निर्मलता। जहां मल नहीं है, इसका मतलब है वहां अशुद्धि नहीं है, वहां स्वच्छता है, निर्मलता है। और यहां वैशारद्य का अर्थ है निर्मलता, स्वच्छता, शुभ्रता। इसका अर्थ है कि यहां अशुद्धि नहीं है, अपवित्रता नहीं है, मलिनता नहीं है। और याद रखना, ये जो समापत्ति है, निर्विचारा समापत्ति यानी समाधि, यह समाधि मन से होती है, मन के माध्यम से होती है। ये मन की समापत्ति है। ये जो समापत्ति है, ये मन की समापत्ति है, यानी मन में ऐसी स्थिति आ रही है कि वो मन स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है। समाधि लगाने पर, निर्विचारा नामक समापत्ति को लगाने पर, समाधि को लगाने पर मन में एक स्वच्छता की प्राप्ति हो रही है, एक निर्मलता की प्राप्ति हो रही है। इसलिए कहा वैशारद्ये। मन की निर्मलता के होने पर, मन निर्मल हो जाने पर, स्वच्छ हो जाने पर, यानी मन मलिन होता है, अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, भाषा के अंदर प्रयोग में लाया जाता है, कहा जाता है इसका मन मलिन है। ये बोला जाता है इसका मन मलिन है। सभी इस बात को जानते हैं, इसका मन बहुत मलिन है, इसका मन गंदगी से युक्त है, इसका मन अशुद्ध है, अपवित्र है। पहले मन को शुद्ध करो, पवित्र करो। जब कोई बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति समझता नहीं है, तो उसको कहा जाता है मन को पवित्र करो, शुद्ध करो, मन को स्वच्छ करो, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है वैशारद्ये, वैशारद्य, मन की स्वच्छता, मन की शुभ्रता, मन की मलिनता ना हो, मन में मल ना हो, वैशारद्य की स्थिति आ जाए, पवित्रता की स्थिति आ जाए। और मन पवित्र कैसे होता है, और मन में अपवित्रता किस प्रकार की है? मन की एक मलिनता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, या यूं कहे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये मन की मलिनता है। जब तक ये क्लेश मन में रहते हैं तो मन शुभ्र नहीं रह सकता, मन स्वच्छ नहीं रह सकता। जब तक व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, अहंकारी बनता है, तब तक मन अशुद्ध रहता है, अपवित्र रहता है। परंतु ये बात कही जा रही है निर्विचार वैशारद्ये। निर्विचार नामक समापत्ति को लगाने पर मन वैशारद्य को प्राप्त होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो मन के स्वच्छ हो जाने पर,
निर्मल हो जाने पर अध्यात्म प्रसादा, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। एक अशुद्धि है क्लेश रूपी अशुद्धि। मन की दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक है क्लेशों के रूप में, जिनको हम अविद्या कहते हैं, या भाषा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के नाम से समझते हैं, जानते हैं। ये एक प्रकार की अशुद्धि है। और दूसरी अशुद्धि है रजोगुण और तमोगुण। मन के अंदर जब तमोगुण उभर आता है, रजोगुण उभर आता है, तो मन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। क्योंकि समाधि जो लगती है वो सत्वगुण की स्थिति में लगती है। जब मन में सत्वगुण ही उभर आता है, रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, तब समाधि लगती है। अर्थात जब रजोगुण कार्यान्वित होता है, कार्यशील होता है, कार्य करने लगता है, तमोगुण काम करने लगता है, तब समाधि नहीं लगती है। जब तमोगुण रजोगुण दोनों दब जाते हैं और सत्वगुण काम करने लगता है, तब समाधि लगती है। तो एक प्रकार की अशुद्धि है रजोगुण और तमोगुण। इन दोनों प्रकार के स्थितियों में समाधि नहीं लग सकती। समाधि तो तभी लगेगी जब रजोगुण और तमोगुण दबे रहें। ये एक प्रकार की अशुद्धि है। तो कहा जा रहा निर्विचार वैशारद्ये। निर्विचार नामक समापत्ति में वैशारद्य की प्राप्ति हो जाने पर, मन की स्वच्छता, निर्मलता हो जाने पर, यानी मन में रजोगुण तमोगुण न रहने पर अध्यात्म प्रसादा, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादा। निर्विचार नाम वाली समापत्ति की स्थिति में मन की शुद्धता हो जाने पर, मन की निर्मलता होने पर योगाभ्यासी को, साधक को, योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। और ये अध्यात्म प्रसाद एक विशिष्ट है। जैसे मंदिरों में जाकर के व्यक्ति वो जो प्रसाद ग्रहण करता है, अहो भाग्य मानता है उस प्रसाद को प्राप्त करके, पर तो वो बाह्य प्रसाद है, पर यहां पर आंतरिक प्रसाद प्राप्त हो रहा है। यह विलक्षण युक्त प्रसाद है, जिसकी आवश्यकता योगी को है, योगाभ्यासी को है। इस प्रसाद के बिना व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यही प्रसाद योगी को ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। इस प्रसाद को समझना है। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः